हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो आज के इस रिएक्शन पॉडकास्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माता जी के बारे में। बहुत दिनों से माता जी के बारे में कुछ बातें नहीं हो रही थी, तो माता जी ने इस चीज़ को बहुत ही लेकर के अपने दिल पे ले लिया लगता है, और अब माता जी चाह रही हैं कि उनके ऊपर बात हो। तो माता जी ने कल एक ब्लॉग लेके आई हैं जिसमें वो किसी शब्द को लेकर के बहुत भड़क रही हैं। हालांकि माता जी को बहुत सारे नामों से नवाजा गया है, लेकिन माता जी को उतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी कि एक वर्ड जिसके बारे में माता जी पूरा का पूरा ब्लॉग लेकर के आई हैं। तो उस पे ब्लॉग लेकर के छाप दिया है। बैठी हैं वो सोफे पे और एक ही वर्ड को लेके उन्होंने 12 मिनट की वीडियो निकाल ली है। एक वर्ड था जिसके ऊपर एक्सप्लेन करने में 12 मिनट की वीडियो गई है। तो सारे टॉपिक पे डिटेल पे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो शुरू करती हूँ मैं अपना वीडियो। तो माता जी जो है एक ब्लॉग लेके आई हैं जिसमें माता जी को किसी ने ना कड़ाक्सिन वर्ड बोल दिया है। अब मुझे नहीं पता कड़ाक्सिन वर्ड क्या होता है। मुझे माता जी के सब उच्चारण से ही, शब्दों से ही, जो भी कह लो आप, माता जी के मुख से ही पहली बार पता चला है। तो माता जी बता रही हैं कि कड़ाक्सिन जो शब्द होता है ना, जो अपशब्द होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप जहाँ जाओ तो वहाँ जो है सारे लोगों को मतलब जो है आपके जाते ही अपशगुन होना शुरू हो जाए। जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, किसी की तबीयत खराब होना, किसी का निकल जाना, सारा चीज़ जो है आपके जाने से शुरू हो जाए। तो माता जी को किसी ने ये शब्द से नवाज दिया है। तो माता जी एकदम से इस चीज़ को लेके भड़क गई हैं और उसके बाद माता जी बोल रही है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं आई हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरे जो बाकी के लोग हैं, जैसे इनका देवर है, बाकी सारा देवर के जो बच्चे हैं, उनके लाइफ स्टाइल देखो और हमारी लाइफ स्टाइल देखो। तो अगर मैं ये कराक्सिन होती तो क्या मेरे फैमिली में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस होता। और माता जी ये भी बोल रही हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था तो मेरी 6-7 मंथ की माँ थी, 6-7 मंथ की मैं थी, तो मेरी माँ का जो है वो देहांत हो गया। फिर मेरी परवरिश जो है ना, बहुत सारे लोगों ने की। मैं रोते रहती थी तो मुझे आकर के कोई दूध पिला देता था। तो मेरी बहुत सारी माएँ हैं। माता जी को 6-7 मंथ वाली चीज़ें भी याद है। माता जी की मतलब माता जी का दिमाग मतलब अल्टीमेट। मुझे लग रहा है माता जी को अपने पिछले जन्म की चीजें भी याद होगी। जिस इंसान को अपने 6-7 महीने वाली चीजें याद है ना गाइस, उनको तो पिछले जन्म का तो याद ही होगा, क्योंकि पिछला जन्म तो 6-7 महीने पहले ही होगा ना। तो 6-7 महीने पहले वाली चीजें तो और भी याद होगी, क्योंकि वो तो बड़ी रही होंगी, तभी तो आगे चल के उनका दूसरा जन्म हुआ होगा ना। तो माता जी ऐसी बातें बोल रही हैं। और उसके बाद माता जी जो बोलते बोलते ये भी बोल रही हैं कि मैंने जो है सो बहुत मेरे मैं आई हूँ तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव हुआ है, मैं अपना काम करती हूँ। बाकी जो मैं कल ब्लॉग अपलोड करूंगी उसमें मैं हॉल में मैंने क्या क्या चेंजेस किए वो दिखाऊंगी। तो माता जी को जो अब इन चीज का बहुत बुरा लगा है, लेकिन अगर आपको किसी चीज का बुरा लगा है तो आप दूसरे को वो चीज नहीं बोलोगे। लेकिन नहीं, माता जी ठहरी माता जी। फिर माता जी ने बोला है कि जब तुम लोग माँ बनोगी ना फिर तुमको पता चलेगा। अरे, अभी तो माता जी आपने बोला कि मैं किसी को, मुझे कोई बुरा मत बोलो, तो फिर आप दूसरे को बुरा क्यों बोल रहे हो। टेस्ट योर ओन मेडिसिन ना, क्योंकि आप जो है ब्लॉग में बैठ के लोगों को बद्दुआ देते हो, लिटरली बद्दुआ देते हो। उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि सामने से आपको कोई कुछ ना बोले। कैसे कैसे वर्ड, जब आप आई थी घूम करके छोटे राजकुमार के पार्टी को जब आप ऑर्गेनाइज करा रही थी, उसका पार्टी खराब करके, तो अपने ब्लॉग में कितने ही गंदे छेछड़ी क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया था। तो क्या ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है? अगर आप ये सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो बाकी लोग भी आपके लिए वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो, मैं किसी अपशब्द का एकदम से समर्थन नहीं करती हूँ, चाहे वो माता जी के द्वारा कहा गया हो, चाहे वो किसी रिएक्शन चैनल वालों के द्वारा कहा गया हो। लेकिन मुद्दा ये है ना कि अगर आप किसी को बुरा बोलोगे तो सामने से आपको वही मिलेगा, क्योंकि आपका बेटा, आपको, आपकी बेटी लाइव में बैठ के कितने गंदे गंदे चीज इशारे कर रहे होते हैं, और लोग जो है ना रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपके बिहेवियर पे रिएक्ट कर रहे होते हैं, आपकी जो डेली की एक्टिविटीज है उस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, आपने जो अपने छोटे राजकुमार के साथ किया उस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी चीजें कर रहे हो। आप जो नॉर्मल ब्लॉग कहाँ बनाते हो, आप अभी आपने ब्लॉग छाप दिया एक शब्द के ऊपर, 12 मिनट का ब्लॉग छाप दिया है आपने। तो ये कहाँ से जस्टिफाई होगा? जिस भी व्यक्ति ने ये शब्द आपके लिए इस्तेमाल किया होगा, क्या वो आपको इस चीज पे जवाब नहीं देगा? निश्चित तौर पे देगा ना माता जी, क्योंकि आप तो एक छोटे से वर्ड पे और आप अभी बद्दुआ भी देके गए हो कि तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हो, तुम्हारे घर में ऐसा हो, तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो आप भी तो अपनी तरफ से बद्दुआ दे के ही जाते हो। आपको तो बद्दुआ माता, बद्दुआ आंटी भी कहा जाता है, क्योंकि आप इतनी बद्दुआ देते हो। आप तो आपका जो बड़ा बेटा है जिसको लोग चाची 420 बोलते हैं, लप्पू भी बोलते हैं,
वो बददुआ नहीं देता है लोगों को, वो तो कैसी कैसी बददुआ देता है और स्पर्म तो क्या डोनेट करने की बातें करता है। तब आप वहां पे क्यों नहीं भड़कते हो? वहां पे भी भड़को ना। अभी आपका बेटा जो है बैठ करके भंजना के साथ इतनी वो सारी बातें कर रहा था, बुराइयां कर रहा था, तब आप क्यों नहीं भड़के माता जी? एक शब्द पे आप इतना भड़क गए हो तो आप वहां भी भड़को ना जहाँ पे और ज्यादा गलत हो रहा है। तो ऐसे नहीं होता है कि अभी आपको ब्लॉग में बनाने के लिए आपको मन नहीं कर रहा है या आपको काम करके ब्लॉग नहीं दिखाना, तो आप कोई एक शब्द उठा लो, आप एक कमेंट उठा लो और उस पर पूरा पूरा वीडियो छाप लो और दूसरे लोग आपके ऊपर बात नहीं करें। क्योंकि आपने जो माता जी, आपने जब अपनी कमेंट में लिमिटेशन लगा दी है, फिल्टर लगा दिए, तो आपको किस बात की चिंता है? आप सबका मुंह नहीं रोक सकते हो ना। और आपके कहे अनुसार कोई अपना मुंह क्यों रोकेगा? क्योंकि आप भी तो नहीं रोकते हो। जब आपके अभी वीडियो नहीं चलेगी तो फिर आप रिएक्शन चैनल वाले को बाजारू बोलोगे, छेछड़ी बोलोगे, गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल करोगे। तो ये कहाँ से जस्टिफाई करता है कि लोग आपके लिए सही शब्द का इस्तेमाल करें? क्योंकि आजकल लोग वैसे ही लोगों को ट्रीट करते हैं जैसे सामने वाला करता है। और आपके और आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने बहुत गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए लोग आपसे चिढ़े पड़े रहते हैं। ये एक छोटे से वर्ड को लेकर जो आपने 12 मिनट का ब्लॉग छाप दिया है, क्योंकि आपको दिन का 4 ब्लॉग अपलोड करना है, तो आप ये काम दिखाओ, अपना काम दिखाओगे तो बहुत सारा काम अपने आप जो चाची की जो बेटी है उससे काम करवा रहे होते हो, छोटी बच्ची से, तो आप उसको नहीं दिखाते हो। वही सारा चीज पार्ट दिखाते हो जिसमें आप काम करते हो, क्योंकि सारा काम तो आपकी छोटी बच्ची जो है रखे हुए हो, आप जिसको खिलाते हो और पूरे दिन उससे कैमरा पकड़ पाते हो, काम लेते हो, तो वो करते हो, वो पूरा पूरा नहीं दिखा सकते हो। तो इसके चक्कर में आपको सबसे सेफ गेम लगता है कि आप अब किसी कमेंट सेक्शन पे कमेंट छाप दो, सॉरी कमेंट सेक्शन पे पूरा ब्लॉग छाप दो, किसी शब्द को लेके ब्लॉग छाप दो, या अपने बेटे को टारगेट करो, क्योंकि वहां बस बैठे रहना पड़ता है, कैमरा इधर उधर नहीं जाता है। क्योंकि अगर आप काम करती हो तो आप खुद भी काम करती हो, और आपके घर में जो वो छोटी बच्ची है आप उससे भी काम करवाती हो, या फिर आप उसको कैमरा थमा देती हो, तो वो वही बात है ना। तो आप वो सारी चीजें नहीं दिखा सकती हो। तो माता जी को है ना, अगर आप चाहते हो ना कि आपको लोग अच्छा बोले, तो आप भी अच्छा बोलो, सिर्फ उनको अच्छा नहीं बोलो जो आपकी चाट रहे हैं। तो यही मेरा ओपिनियन है। आपको कैसा लगा बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।